दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, अगर एक दिन आप सुबह उठें और आपका काम पहले से ही किसी रोबोट ने कर दिया हो। आपकी गाड़ी खुद चलकर आपको ऑफिस ले जाए। आपके ऑफिस में आपके बॉस की जगह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम फैसले ले रहा हो और आपके घर में बच्चों को पढ़ाने वाला शिक्षक भी एक मशीन हो। तो क्या आप सोच सकते हैं कि यह कैसा भविष्य होगा? यह कोई दूर की बात नहीं है। यह वही भविष्य है जिसकी तरफ इंसान तेजी से बढ़ रहा है। और इसी भविष्य के सवाल का जवाब हम आज तलाशेंगे। मानव सभ्यता का भविष्य रोबोट और एआई के युग में कैसा होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं टेक सोचो। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना न भूलें, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट मेरे जैसे नए क्रिएटर के लिए बहुत बड़ी ताकत है। अगर हम इंसानी सभ्यता के इतिहास को देखें तो हर बड़ी तकनीकी क्रांति ने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। पत्थर युग से लेकर कांस्य युग, औद्योगिक क्रांति से लेकर डिजिटल क्रांति तक, हर बार इंसान ने नई तकनीक बनाई। लेकिन अब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां इंसान खुद से भी ज्यादा बुद्धिमान मशीनें बना रहा है। यही मशीनें हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स। एआई की शुरुआत इंसानों ने एक साधारण सोच से की। क्या हम ऐसी मशीन बना सकते हैं जो इंसानों की तरह सोच सके? शुरू में यह सिर्फ गणनाओं और सरल आदेशों तक सीमित था, लेकिन आज एआई इतना आगे बढ़ चुका है कि यह इंसानी भाषा को समझ सकता है, नई चीजें सीख सकता है, खुद फैसले ले सकता है, यहां तक कि कला, संगीत और कहानियां भी रच सकता है। अगर आप चैट जीपीटी, मिड जर्नी या बॉस्टन डायनामिक्स के रोबोट्स देखें तो आपको लगेगा कि इंसान ने अपनी ही कॉपी बना दी है। अब बात करते हैं नौकरियों पर इसके असर की। एक शोध के मुताबिक आने वाले 20 सालों में दुनिया की लगभग 40% नौकरियां खत्म हो सकती हैं, क्योंकि मशीनें उन्हें ज्यादा तेजी और सटीकता से कर लेंगी। ड्राइवरलेस गाड़ियां ट्रक और टैक्सी ड्राइवरों की जगह ले लेंगी। फैक्ट्रियों में मजदूरों की बजाय रोबोट काम करेंगे। अस्पतालों में सर्जरी रोबोटिक आर्म से होगी। वकीलों की जगह एआई कानूनी डेटा खंगालेगा। यहां तक कि पत्रकारिता, लेखन और कला भी इससे अछूती नहीं रहेंगी। लेकिन दोस्तों, तकनीक केवल पुराने कामों को खत्म नहीं करेगी, यह नए काम भी पैदा करेगी। सवाल यह है कि क्या इंसान खुद को इतना तेज बदल पाएगा? जब मशीनें इंसान की जगह काम करने लगेंगी तो मानव संबंधों पर क्या असर होगा? जापान में पहले से ही ऐसे रोबोटिक साथी बनाए जा रहे हैं जो इंसान की तरह बातें करते हैं और साथ निभाते हैं। भविष्य में आपके पास एक एआई दोस्त हो सकता है जो हमेशा आपको समझेगा और कभी झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन इसका खतरनाक पहलू यह है कि भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है। हमें असली रिश्तों की जगह नकली रिश्तों से संतोष करना पड़ सकता है। एआई और रोबोट्स का एक बड़ा मुद्दा है पावर और कंट्रोल। अगर कुछ बड़ी कंपनियां या देश एआई को अपने कंट्रोल में ले लें तो वे पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, अगर किसी के पास ऐसा एआई सिस्टम हो जो हर चीज का डेटा देख सके, तो वह देश या कंपनी पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर सकती है। यही कारण है कि वैज्ञानिक एआई के एथिक्स और रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एआई हमें ऐसे अवसर भी देगा जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की। मेडिकल फील्ड में एआई कैंसर जैसी बीमारियों को पहले ही पहचान सकता है। एजुकेशन में हर बच्चे के लिए पर्सनलाइज्ड पढ़ाई संभव हो सकेगी। स्पेस रिसर्च में एआई हमें दूसरे ग्रहों पर पहुंचने में मदद करेगा। और सबसे रोमांचक पहलू है मानव विकास, यानी ह्यूमन एवोल्यूशन। सोचिए,
अगर इंसान और मशीन एक साथ मिल जाएं, तो क्या होगा? आज न्यूरालिंक जैसी कंपनियां दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने पर काम कर रही हैं। भविष्य में इंसान अपने दिमाग को मशीन में अपलोड कर सकेगा। इसका मतलब है कि इंसान अमर हो सकता है या फिर एक नई प्रजाति बन सकता है। क्या यह सचमुच इंसान रहेगा या फिर एक नई प्रजाति होगी? एक और सवाल उठता है, क्या इंसान गुलाम बन जाएगा? साइंस फिक्शन फिल्मों में हमने देखा है कि मशीनें इंसानों के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। अगर एआई इतना बुद्धिमान हो जाए कि उसे लगे इंसान बेकार हैं, तो क्या वह हमें मिटा देगा? वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर एआई को बिना नियमों के छोड़ा गया, तो यह हमारी सभ्यता का सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। अब बात करते हैं भविष्य की संभावनाओं की। एक तरफ हमें डर है कि मशीनें इंसानों की जगह ले लेंगी, लेकिन दूसरी तरफ मशीनें हमें नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती हैं। हो सकता है कि इंसान मंगल पर बस जाए, या फिर बीमारियां खत्म हो जाएं, या इंसान का जीवन हजारों साल लंबा हो जाए। असली सवाल यही है कि इंसान मशीनों का मालिक रहेगा या उनका गुलाम बनेगा। इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम इन मशीनों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इन्हें अपने साथी बनाएंगे, तो ये हमें नई दुनिया दिखाएंगी। लेकिन अगर हमने इन्हें कंट्रोल करना भूल दिया, तो ये हमारी सभ्यता को खत्म भी कर सकती हैं। आपको क्या लगता है? क्या आने वाला समय इंसानों के लिए सुनहरा होगा या खतरनाक? क्या हम सुपरह्यूमन बनेंगे या रोबोट के गुलाम? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट मेरे जैसे नए क्रिएटर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।